हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। सॉलिड में हमने देखा है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड रहते हैं। वो किस तरीके से टाइट होते हैं, क्या उसकी कंडीशंस हैं, किस डायमेंशन में हैं, ये हम पूरा टॉपिक इसी में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। इसमें देखेंगे कि कोई मेरे पास पर्टिकुलर स्पेस है और उस स्पेस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं कितना टाइटली पैक्ड हैं, और पैक्ड होने के बाद वो ये चाहते हैं कि मिनिमम स्पेस हो। इसी को हम बोलेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर को हम जो डिस्कस करेंगे वो तीन तरीके से होगा, इन वन डायमेंशन, और थर्ड है इसमें थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। या इसको मैं लिख सकता हूँ 1D, इसे लिख सकता हूँ 2D और इसे 3D। तो तीनों डायमेंशन में, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में पार्टिकल किस तरीके से अरेंज हैं, इसी को हम बोलेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर। यानी पार्टिकल्स की, कंस्टिट्यूएंट्स की पैकिंग होने पर एक सॉलिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले लेते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में किस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज होंगे। देखें, मैं किसी पार्टिकल्स को मैं एक हार्ड स्फीयर मान के चल रहा हूँ और वो हार्ड स्फीयर आइडेंटिकल हैं और उनको अरेंज कर रहा हूँ, और अरेंज करने के बाद मुझे जो स्ट्रक्चर्स मिलेगी उसी को मैं आगे बताऊँगा क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो डिस्कस कर रहा हूँ क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन। तो देखें, इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये मैंने पार्टिकल्स को क्या माना है कि हार्ड स्फीयर माना है, आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर। तो एक रो में अरेंज किया है, यानी वन डायमेंशन, ओनली वन डायमेंशन, इस तरीके से अरेंज किया है। और मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो पार्टिकल है, ये जो स्फीयर है, ये कितने पार्टिकल को टच करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम देखेंगे ये पार्टिकल इसको भी टच करेगा और ये पार्टिकल इसको भी टच करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है इसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2। तो देख रहे हैं हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन, द पार्टिकल्स आर अरेंज इन वन रो एंड ईच पार्टिकल टच टू पार्टिकल, नियरेस्ट टू पार्टिकल्स। इसी को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। और वन डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी है, 2। तो हम इस तरीके से देख लें कि ये मेरे पास पार्टिकल हैं, स्फीयर हैं, और ये देखिए इस तरीके से मैं इनको अरेंज कर देता हूँ, या इस तरीके से जो अरेंजमेंट है उसे बोलेंगे हम 1D, यानी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन वन डायमेंशन। इसके बाद क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन टू डायमेंशन, यानी मैं इसे लिख रहा हूं इन 2D। 2D में किस तरीके से पैकिंग होनी है, देखें जरा। ये देखिए, ये पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज करके दिखा रहा हूँ, ये वन डायमेंशन और ये 2 डायमेंशन। अगर इस तरीके से ये पार्टिकल्स अरेंज है तो इसे बोलूँगा मैं 2D। इसकी दूसरी भी कंडीशन आएगी, तो ये डिपेंड करता है कि मेरी फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो किस तरीके से अरेंज है। तो इसमें ले रहा हूँ मैं, ये 2 तरीके से होते हैं, क्लोज पैकिंग in 2D
इज टू टाइप्स। दो तरीके की क्लोज पैकिंग है, जरा देखें किस तरीके से है। पहली जो पैकिंग का नाम है इसमें ए, उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए टाइप, या इसका एक नाम और भी रखूंगा मैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। जरा देखेंगे ये किस तरीके से अरेंजमेंट होगा इसका 2D में, किस तरीके से मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा। मैं इसका डायग्राम दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए 1 डायमेंशन है, ठीक है। इसके ठीक नीचे मैं सेकंड रो अरेंज कर रहा हूं। आप इसमें कितनी भी लेयर दिखा सकते हैं, मैंने यहाँ 3 लेयर दिखा दी हैं। 3 लेयर का मेरा जो मीन्स है, यानी ये 2 डायमेंशन और ये 1 डायमेंशन। तो इसमें इस तरीके से आप अरेंजमेंट देखेंगे। कोई भी किसी भी एटम को ले रहा हूं तो इसमें देखूंगा ये वाला पार्टिकल इसको भी टच करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहा हूं इसकी, तो 4 पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो जब मैं इनको मिलाऊंगा इस तरीके से मैं देख रहा हूं, तो एक स्क्वायर मेरे पास ऑब्टेन हो रहा है। इसी को बोलूंगा मैं स्क्वायर पैकिंग। और स्क्वायर पैकिंग कहां बन रही है? इन 2D। तो इसलिए इसका नाम क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। सीधा मैंने स्क्वायर पैकिंग लिख दिया है। इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, CN नंबर जो होगी वो कितनी है? 1 2 3 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी होगी स्टूडेंट? 4। यहां मैं देख रहा हूं, देखिए ये जो रो है वो A टाइप है, सिमिलर वही रो इसके बिल्कुल सिमिलर है, ये भी इसी तरीके से अरेंज है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए इसका एक नाम है, मैंने लिख दिया है AA टाइप। AA टाइप अरेंजमेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने पहला टाइप इसका कराया 2D में कि पार्टिकल ठीक दूसरी रो के नीचे अरेंज हों। तो ऐसे क्लोज पैकिंग में एक स्क्वायर बनता है, तो इसलिए इसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। दूसरे टाइप की इसकी पैकिंग में चलते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस तरीके से बनेगी? मैं पार्टिकल्स मैंने जो अरेंज किए हैं, पहली रो के ठीक नीचे यानी पार्टिकल के ठीक नीचे मैंने दूसरे पार्टिकल को अरेंज किया है। इसमें क्या देखना है कि पहली रो की जो डिप्रेशन है उनमें दूसरी रो का पार्टिकल अरेंज करना है। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट रो के ये डिप्रेशन इसी तरीके से एक रो और दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए इस तरीके से अरेंजमेंट होगा, कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये फर्स्ट रो, आप इसके ठीक ग्रुप में देख रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है। इसमें क्या है? सेकंड रो अरेंजमेंट है, यानी ये 1 डायमेंशन और ये 2 डायमेंशन। ये 1 डायमेंशन और ये 2 डायमेंशन। देख पा रहे हैं आप? अच्छी तरीके से इसे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे।
ठीक है। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। मान लीजिए मैं इस पार्टिकल को देखना चाह रहा हूं कितने पार्टिकल इसके कांटेक्ट में है। तो देखिए ये वाला भी है, ये भी इसको टच करेगा। 6 पार्टिकल इसको क्या कर रहे हैं, इसको टच करते हैं। तो इसको जब मैं मिला दूंगा तो एक हेक्सागन बन रहा है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। कितने पार्टिकल इसको कांटेक्ट में है, 6 हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। अब जरा इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं। देखिए ये जो रो है इसको मैं नाम दे देता हूं इसे ए, ये इसको डिफरेंट अरेंजमेंट है तो इसको ए डैश और इसको ए। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा उसे बोलेंगे ए डैश ए टाइप अरेंजमेंट। ए डैश ए टाइप अरेंजमेंट। इस सीक्वेंस में क्लोज पैकिंग होती चलेगी। लेकिन हमने देखा यहाँ तक 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में स्क्वायर और हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये जो स्पेस आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं, इसको बोलते हैं वॉइड। ये जो वॉइड दिख रहा है आपको, स्पेस दिख रहा है, ये वैकेंट स्पेस, इसको बोला जाता है वॉइड। जितना वैकेंट होगा, स्पेस होगा, यानी पैकिंग उतनी कम होगी। तो मैं इन दोनों में जब ऑब्जर्व करूंगा कि विच वन हैज मोर एफिशिएंट, कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट होगा, तो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग is more efficient than square close packing in 2D। ये आपसे मान लीजिए कोई MCQ टाइप क्वेश्चन दे दिया जाए कि पूछा जाए कि इन दोनों के अंदर जो पैकिंग है वो कहाँ ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं हेक्सागोनल के अंदर मिनिमम स्पेस है, लेस स्पेस है, इसलिए पैकिंग यहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार ज़रा दोबारा देख लें इसे। इस तरीके का ये अरेंजमेंट है। देखिए इसको 6 पार्टिकल इसके कांटेक्ट में है। देखिए 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो मेरे पास देखिए 2 डायमेंशन है, ये है ना। 2 डायमेंशन में अगर यहाँ कोई पार्टिकल आगे और बढ़ा दूंगा तो इसको 4 कांटेक्ट में आएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ आज हमने जो क्लोज पैकिंग है उसमें 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया।